welcome to YouTube channel Let's Crack Mystery. Today in this channel, I am gonna help you to understand mystery easily without any difficulty and conceptually, so that you can achieve or aim at good marks in your FSC book. So in this lecture today, I am gonna describe the importance and significance of learning secondary mystery from Let's Crack Mystery. जैसा कि जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से गुजरी हूँ, मैंने अपने जूनियर से, अपने कोलीग से, अपने क्लास फेलो से इस बात को सीखा है कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी और परेशानी पेश आती है वो ऑर्गेनिक मिस्ट्री की बुक में पेश आती है। क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और इसको अंडरस्टैंड करने में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी पेश आती है। क्योंकि ये बुक बहुत लेंथी है, इसका सिलेबस बहुत हाई प्रोफाइल होता है, तो आप इस बुक को सिर्फ एक ही मरतबा रिवाइज कर सकते हैं। एक्चुअली एक ही दफ़ा इस पूरी बुक के ऊपर से आप रिव्यू कर सकते हैं। बार बार इसको रिवाइज करना या इसको कॉन्सेप्चुअली रीड करना, स्टडी करना, क्रैम करना बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि अनबिलीवेबल है। इसलिए मैं आपको स्पेशली चैनल इंट्रोड्यूस करा रही हूँ सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास टाइम बहुत कम है, पेपर करीब है, वो अपनी तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स हासिल करने की कोशिश में है। तो today in this video I am gonna describe you 4 methods or 4 techniques which I am going to use in my lectures, in my videos from Let's Crack Mystery, so that you can achieve good marks. So the first method is easy learning method. So what is easy learning method? In easy learning method I am gonna help you to understand all the concepts, all the formulas, equations and other things easily. जैसा कि हम लोग अपने जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनका लेवल बहुत अपर होता है, वो बहुत हाई लेवल की डिग्रीज हासिल कर चुके होते हैं, इसलिए उनका स्टडी मेथड, स्टडी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। जैसा कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में बोलूँ, जो टेक्निक्स मैंने अपने लिए यूटिलाइज की हैं, जो मैंने यूज़ की हैं कि मैं खुद उनसे अच्छे मार्क्स हासिल कर सकूँ, और मैंने एम किया था गुड मार्क्स, जो मैंने अचीव भी किए हैं, और केमिस्ट्री इज माई फेवरेट सब्जेक्ट नाउ। पर इन मैथड्स की यूज़ की है, ये मैथड मैंने अपने लिए अप्लाई की हैं, अपने ऊपर इस्तेमाल किए हैं, और इनका 100% रिजल्ट आने के बाद मैंने इस बात को कोशिश किया है कि मैं ये टेक्निक बाकी लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ईजिली ऑब्टेन कर सकें। ईजी लर्निंग मेथड एक ऐसा लर्निंग मेथड होता है जिसमें आप तमाम कॉन्सेप्ट्स, तमाम वीडियोस, चीज़ों को, इक्वेशंस को, फार्मूलाज को, थिंग्स को बहुत ईजिली अंडरस्टैंड करते हैं और आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू करते हैं। उन चीज़ों के अंदर आपको बहुत अच्छी मैनेजमेंट हो चुकी होती है। जब एक दफ़ा आप सीख लें तो आपको याद रखना उन्हें बहुत आसान होता है। इसलिए इजी लर्निंग मेथड अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं और डिफरेंट अदर टेक्निक मतलब फेमस टेक्निक मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस टेक्निक में टाइम लगे, आप इजी लर्निंग मेथड लाइक क्रैमिंग और डिफरेंट चीज़ों को रट्टा लगाना या डिफरेंट चीज़ों को बार बार याद करना, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर ना करना और बार बार एक ही चीज़ को क्रैम करते रहना बहुत मुश्किल है, जिसको आप कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो सेकेंडरी केमिस्ट्री वो टोटली 16 चैप्टर्स पे बेस करती है। अगर हम तमाम चैप्टर्स को एक महीने में एक चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से क्रैम करके, तो तकरीबन आपको 16 चैप्टर कंप्लीट करने के 16 महीने चाहिए, जो कि आप बस इतना टाइम होता नहीं है। एक तकरीबन सेकेंड ईयर स्टूडेंट के पास सिर्फ 9 महीने होते हैं अपने सेकेंड ईयर पेपर्स को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि बहुत कम टाइम है। उसमें आप 16 चैप्टर तक या 9 चैप्टर में अच्छे से कंप्लीट नहीं कर सकते अगर आप क्रैमिंग मेथड यूज़ कर लेंगे। जो अगला मेथड हम यूज़ करने वाले हैं वो क्विक अंडरस्टैंडिंग मेथड। सो सिंपली मैं आपको समझाना चाहूँगी क्विक अंडरस्टैंडिंग मेथड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जब आप एक लॉन्ग इक्वेशन को देखेंगे या आप लॉन्ग बैलेंस इक्वेशन को या किसी फार्मूला को देखेंगे, आपको परेशान नहीं होना। आप सिर्फ ये जानते होंगे कि इसका मेन बेसिक फार्मूला क्या है, इसका जनरल फार्मूला क्या है, हम कैसे इस चीज़ को पिछली किसी आसान चीज़ से ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ कि आप छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे इथीन लूँ, जो कि है C2H4, जो कि एक अल्कीन स्ट्रक्चर से बिलोंग करती है, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n है, इथीन। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँगी किसी और कंपाउंड के अंदर, तो मुझे इसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करना होगा, जो कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। अगर आप इसको निकल की प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में और एनी अदर कैटलिस्ट लेके इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं अल्केन के अंदर, जो कि है C2H6, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जो कि है एक इथेन। तो सिंपली आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक इथीन मॉलिक्यूल में जब ऐड अप होता है, वो उसकी हाइड्रोजनेशन करके उसको कन्वर्ट कर देता है इथेन में।
एक अल्केन के अंदर, ये बहुत ज़्यादा बैलेंस केमिकल क्वेश्चन है, इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई बच्चा कर लेगा। लेकिन अगर इसकी जगह कोई आपको अचानक आपके पास ला दे कि मैं आपको ये नहीं दे रहा, मैं आपको कोई बड़ा स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, मैं आपको आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन दे रहा हूँ, मैं आपको आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन दे रहा हूँ, प्रोपेन दे रहा हूँ, पेंटेन दे रहा हूँ, तो आप कैसे जान सकेंगे कि हमें इसके अंदर क्या डालेंगे तो क्या बनेगा। इसलिए आप कह रही हूँ कि अगर आप कोई अंडरस्टैंडिंग मेथड यूज़ करेंगे, आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अपने अंदर ग्रिप कर लेंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी बड़ी बड़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जैसे कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे तो उसमें आपको हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर एक बहुत बड़ी इक्वेशन दे दी जाती है कि आप इसको इससे कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दें। तो आपको छोटे छोटे बेसिक फार्मूलाज का नहीं पता होगा, आप एक छोटे से मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल तक कैसे जा सकेंगे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि कन्वर्ट अल्काइन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी में आ जाएंगे कि भाई अल्काइन की तरफ चलते हैं, अल्काइन की प्रिपरेशन देख लेते हैं, उसकी हम रिएक्शंस देख लेते हैं। जब हम प्रिपरेशन और रिएक्शंस देखेंगे उसके, तो शायद हमें कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर होता हुआ नजर आ जाए, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। फिर वो परेशान हो जाएंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो जो ने क्विक अंडरस्टैंडिंग मेथड यूज़ किया, उन्हें पता होगा कि हमने अल्काइन से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे जाना है। वो अपनी दिमाग दौड़ाएंगे, उन्हें नजर आएगा कि अल्काइन से अल्कीन में जाते हैं, अल्कीन से अल्केन में जाते हैं, अल्केन से जब हम जाते हैं उसके मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट हो जाएगा, तब सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। इट्स सो इजी, बट इफ यू नो द क्विक अंडरस्टैंडिंग मेथड, इफ यू हैव द ग्रिप ऑन द जनरल फार्मूला, then you can understand that how you can convert alkyne into carboxylic acid. Okay, the next is conceptual content. Conceptual content, this generally means that if you want to know the grip, and if you want to have the importance of chemistry in your life, and if you want to obtain or apply this knowledge in your higher studies, in your MCAT and in your ECAT, and also in your upper level studies in any other branch you have to study chemistry. तो जैसे जैसे अपर ब्रांचेस के अंदर जाते हैं, क्रैमिंग को आप बिल्कुल ही भूलते हैं, क्योंकि उसमें आप क्रैमिंग कर ही नहीं सकते। तो क्रैमिंग के लिए आपको एक स्मार्ट सिलेबस चाहिए। 16 चैप्टर्स को क्रैम करना बहुत मुश्किल काम है। वहाँ पे जब आप कोई बड़ी बड़ी सिलेबस दे दिया जाएगा जिसमें 9 बुक्स रिकमेंड होंगी, आपको कोई चीज़ नहीं बता दिया, आपको बस एक बुक दे दी, एक आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इस टॉपिक के ऊपर आप प्रेजेंटेशन दें, इस टॉपिक के ऊपर आप अपने असाइनमेंट प्रिपेयर करें, वट एवर दे वांट फ्रॉम यू। तो आपके पास एक टॉपिक है, उसके ऊपर एक वास्ट नॉलेज मौजूद है आपके पास, और जब आप उस पर लिखने आएंगे तो आई थिंक यू हैव अ वास्ट कलेक्शन ऑफ थिंग्स ऑन इट, यू हैव अ वास्ट कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन इट, एंड इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ राइटिंग। और इसी तरह अगर आपको पेपर में दे दें, आपको एक सिंपल सवाल दे दिया जाए, वहाँ पे इसी तरह का एक सवाल दे दिया जाए, लेकिन वो थोड़ा टफ टाइप का, जब आप बेसिक ब्रांचेस को ही नहीं जानते होंगे, आप बेसिक कन्वर्जन ऑफ अल्काइन टू अल्केन या कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू इथेन प्रोपेन नहीं जानते होंगे, आप कैसे इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को एक सिंपल कंसेप्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। इट्स रेदर इम्पॉसिबल इन योर लाइफ। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पुराने मेथड्स को आप शुरू से ही अपना एक ऐसा माइंडसेट सेट कर लें, शुरू से ही ऐसी टेक्निक सेट कर लें जो आपको हायर अपर स्टडीज़ में, MCAT में, ECAT में हेल्प करे, तो आपको चाहिए आप जब पहले दिन से अपनी लोअर लेवल स्टडी को स्टार्ट करें, उसको ऐसे बेहतरीन आवाज़ से स्टार्ट करें कि आपकी बेसिक्स इतनी अच्छी हो कि वहाँ जाकर कोई टफ स्टडी में बिल्कुल मुश्किल है। अगर आपकी 9th 10th फर्स्ट ईयर मुश्किल रहेगी है, आप बस नहीं ग्रिप हासिल कर सकते, कोई बात नहीं, सेकंड ईयर को बेस बनाएं, आप उसी से आगाज़ करें कि हम एक कॉन्सेप्चुअल लेवल स्टडी स्टार्ट करेंगे ताकि आगे जाके हमें उससे मदद हासिल हो सके। कॉन्सेप्चुअल स्टडी का एक मतलब है कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसी आ गई है जो आपकी सिलेबस से खुदा न खास्ता नहीं है, आप उसको नहीं जानते, आप उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसके आंसर निकालेंगे, कि कैसे उसकी डिफरेंट ब्रांचेस निकाल सकते हैं, तो आपके पास एक आसान हल है। आप शायद अगर बाकी स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं आप उससे बिल्कुल मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो, जहाँ दूसरे स्टूडेंट्स अपने दिमाग में रट्टा लगा रहे हों, उन्होंने क्रैम किया था कार्बोक्सिलिक एसिड से ईथर बनाने के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, ये फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन हमें ये था ही नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, या उन्हें पता ही ना हो यहाँ से यहाँ जाना कैसे, लेकिन आपको पता हो तो मैंने आपको टेल किया है, मैंने आपको बताया है वो डिफरेंट स्टडी टेक्निक्स, स्टडी मेथड्स, जिससे आप जान सकेंगे कि हाँ हम ये करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और आप उन तमाम स्टूडेंट से 1% या 2% या 100% आगे होंगे, उनकी सोच से आप आगे होंगे, आपको उनसे आंसर्स बेहतर पता होंगे। So these 3 methods will help you to gain these best results. In this field,
Pakistan and in Punjab especially. There's a lot of people who wanted to gain good grades. Especially we are studying. We are studying in upper level classes. We are studying in high grade schools, high grade colleges, high grade academies, which we are paying a lot of fees just to get these best results. Which means you have to get A plus grade. You have to get better grades. You have to get 1000 plus marks. You have to get what you want so that you can achieve your dreams. अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे रिजल्ट्स को हासिल कर सकें तो आपको चाहिए कि आप क्रैमिंग ना करें। क्रैमिंग एक हल नहीं है, वो आपको सिर्फ एक परमानेंट नहीं टेम्परेरी सोल्यूशन देता है आपकी गलतियों के लिए। जब आप क्रैमिंग करते हैं तो आप एक सिर्फ चीज़ चूज़ कर लेते हैं कि हम इस चीज़ को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रट्टा लगाना है, इतनी देर तक याद रहेगी। लेकिन जब आप किसी को क्रैम नहीं करते, उससे अच्छे से कॉन्सेप्चुअली स्टडी करते हैं तो आपको साल ब साल याद रहती है। जब आगे जाकर कोई बच्चा आपसे कोई चीज़ आके पूछेगा, आपकी बहन या भाई आपसे आके पूछ ले कि हमने आपने सेकेंड ईयर में ये पढ़ा है कि आपको इस वक्त ये आता है, तो अगर आपने क्रैम किया है तो आपको उसका एक लफ्ज़ भी याद नहीं होगा। क्रैमिंग डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉट ऑफ मैनी ईयर्स। यू वुड फॉरगेट इवन आफ्टर यू गिव योर एग्जाम्स। इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप चाहते हैं कि आप ना सिर्फ अच्छे मार्क्स हासिल करें, शायद क्रैमिंग से कोई बच्चा अच्छे मार्क्स भी हासिल कर लेता हो, लेकिन मेरे हिसाब से सेकंड सेमेस्टर में क्रैम करने से आप अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर सकते। इट इज़ रेदर इम्पॉसिबल, बट इट कैन बी पॉसिबल, बट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, अकॉर्डिंग टू माई ओन नॉलेज, it is rather impossible. You can't cram 16 chapters in your just 9 months and can cram it at the end of your papers. Some people even forget their cramming after 6 months. What will you do after your previous day after your exam? Can you cram the whole book again? No, you can't do this. This is rather impossible in your life. So be something for realistic. Don't become unordinary. Imagine a life that you can cram it and you will remember it all the time. It is not possible. So just use these simple techniques and I'm gonna show you that you will get best results and the results that you want. So in this video I have helped you to understand the basic meaning of giving my lectures on YouTube. And if you understand my lectures, if you take my lectures every day without any separating your consistency, and you will take it every day, follow my advices and keep the method which I have given to you, then you will secure 100% marks and you will be one grade upper than the other previous classes, other than your previous students or objects. If you have any problem and if you have any question, you can comment me. I will give you the best answer. Thank you. That's for it all. Jazakallah.